Welcome back once again to our show with Ali Salman. During the break, I have just been offered a directorship for Mr. Ali Tabassum's corporate empire. मैं इससे पहले कि उस पर मजीद बात करूं, ताहिर साहब, ये कॉर्पोरेट एम्पायर और थर्ड एम्पायर में क्या फर्क होता है? कुछ ना कुछ तो होगा ना। थर्ड एम्पायर इनकी है, कॉर्पोरेट एम्पायर। अच्छा ताहिर साहब, ये बताएं, जो इंजीनियर्स होते हैं यूजुअली, अभी हम वापस एक्सेलेंस अवार्ड्स पे आ जाएंगे, जस्ट गेटिंग टू द लाइटर साइड ऑफ पर्सनालिटी। लोग जो है ना वो बड़े डरते हैं जब बॉस होता है, फिर इंजीनियर भी होता है, फिर कहते हैं, हम एक पंजाबी लोग कहते हैं खुशका जो हो जाता है। तो आई होप यू नॉट वन ऑफ दोज बॉसेस। I don't know, you need to ask people. नहीं, मैंने तो कुछ लोगों से पूछा, मुझे पता लगा, ये पता चला कि आप गार्लिक राइस बड़ा अच्छा बनाते हैं। This is a very very old secret. नहीं, बट अब ओपन करें ना सीक्रेट सर। ये ढेरकी खवातीन-ओ-हज़रात, जहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइजर का प्लांट है, और वहाँ पर जब आप शहर से दूर होते हैं तो वहाँ पर फिर वो तमाम फैसिलिटीज एंग्रो ने और इवन द अदर फर्टिलाइजर प्लांट्स व्हिच इज फौजी एंड फातिमा एंड अदर्स, ये तमाम लोग कोशिश करते हैं कि हर वो फैसिलिटी वहाँ दी जाए जो आपको एक शहर से दूर रहने के बावजूद बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज। तो ढेरकी वो जगह है जहाँ ताहिर साहब ने एज अ बॉस अप्रोक्सीमेटली 9-10 साल गुजारे, अराउंड 12 years, जब आप अमेरिका से वापस आए। जी, अमेरिका से वापस आके 1 साल कराची एंड देन टू ढारकी। बड़े बड़े चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स आपने फेस किए। सुना है कि कहीं एक दफ़ा कोई गियर बॉक्सेस पे प्रॉब्लम आया तो आपने फिर उसको रिजॉल्व किया। 2 आपके साथ लोग होते थे, इंसिडेंटली आई सीम टू नो बोथ ऑफ देम, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, लेकिन बचपन में मैंने हर पाकिस्तानी खेल खेला हुआ है। आई मीन यू हैव कम अक्रॉस चैलेंजेस एंड यू हैव टेकन देम वेल, लेकिन ये गार्लिक राइस वाली कहानी आपने नहीं सुनाई। मैं सुना ढारकी के अंदर, ढारकी इज अ स्मॉल कम्युनिटी, आई मीन व्हिच इज पर्पस बिल्ट फॉर पीपल वर्किंग इन एंग्रो फर्टिलाइजर प्लांट। जी, उसमें एक हमारा होता है मीना बाजार टाइप, ओके, एंड दैट फन फेयर इज बेसिकली फॉर रेजिंग फंड फॉर सहारा स्कूल। एक हम सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉइज, ओके, उसके लिए फंड रेज करते हैं, ओके। तो उस फंड रेजिंग के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल लगते हैं, ओके। तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, मुस्तफ़ा अजीज़ साहब, नाउ इन अबू धाबी राइट नाउ। तो उनको खाने पकाने का बहुत शौक था, ओके, तो बेसिक रेसिपी उनकी थी, तो वी वर द हेल्पर फॉर द कुक। और सुना है कि जुबैदा आपा ने उसको बकायदा अवार्ड दिया था, द बेस्ट गार्लिक राइस। आपा वाज नॉट देयर एट ऑल, देयर वर फ्यू अदर आपास, बट जुबैदा आपा वाज नॉट वन ऑफ देम। We would discuss about the आपस, मगर अभी कॉलर एक लाइन पर है ढेरकी में। मैं चूंकि खुद भी कुछ टाइम गुजार चुका है, वहाँ किसी खातून को आपा कहते हैं तो ये बड़ा नाराजगी वाली बात होती है। जी अली भाई, आपके लिए कॉलर है, हमसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? और नरगिस बोल रही हूँ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम नरगिस जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो देखा तो नहीं क्योंकि लाइट आपसे 9 से 10 चली जाती है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट में देखा, इसलिए आज सुबह से ट्राई कर रही थी कि आपसे जरूर अली तबस्सुम साहब से बात करूं। तो मैंने अपने दोनों बेटों के बारे में पूछना है। प्लीज पूछिए। पहले छोटा बेटे का नाम अब्दुल्ला है, मैंने चेंज करके रखा है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर, और रात के 11-11:30 बजे का टाइम था। ठीक है। प्लेस नौशहरा। 29 अक्टूबर एंड सन 1996। ओके, क्या पूछेंगे नरगिस बहन? मुझे इनकी एजुकेशन और इनकी सेहत के बारे में पता करना था कि एजुकेशन में कौन सी लाइन करें, और सेहत के हिसाब से ये बड़ा स्किनी सा है। खवातीन को बड़े वैसे इस तरह के लड़के पसंद होते हैं, लेकिन चलें अली भाई आप बता दें। नहीं माशाल्लाह, अब्दुल्ला ही बिलोंग्स टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा 6th हाउस अब्दुल्ला का डिस्टर्ब है, थोड़ा सा हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो रहे हैं, फिजिकली तौर पे थोड़ा सा माइंडली तौर पे डिस्टर्ब है, लेकिन 3rd हाउस इनका स्ट्रॉन्ग है। आगे तालीमी काबिलियत में इजाफा रहेगा, एजुकेशन लेवल इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ज़रा थोड़ा सा सैटर्न इनको प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें 6th हाउस में डिस्टर्बर निकल रही है, लेकिन इंशाल्लाह 100% जो भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो रही है इस सर्कल से ये जुलाई के बाद निकल जाएंगे। एजुकेशन में कौन सी लाइन करें? मेडिकल की तरफ जा सकते हैं जी, इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये पढ़ाई में भी बड़ा तंग करता है ना मुझे तो। किसमें? पढ़ाई में अभी ज़रा इसमें आई थिंक ही इज़ 16 ईयर्स ओल्ड। अभी मैं समझता हूँ कि छोटे, थोड़ा सा इंशाल्लाह इनको फ्री हैंड दें, और इनके विश के मुताबिक जो इनका माइंड है, जो भी ये फील्ड इसमें ज्वाइन करना चाहे, तो इनके माइंड के मुताबिक इनको फ्री हैंड दिया जाए तो 100% इनकी एबिलिटी में इजाफा होगा, और इंशाल्लाह फ्यूचर इनका कैरियर बहुत ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस में इनको मर्करी बहुत
सपोर्ट कर रहा है, तो इट्स मीन कह सकता हूँ कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर इनकी लाइफ में अच्छी चेंजिंग के होंगे। ही कैन वेयर आल्सो रूबी या फिर रेड अकीक पहन सकते हैं ये 5 to 6 कैरेट का। वेडनेसडे के दिन अगर आप अब्दुल्ला का सदका देती हैं वाइट कलर में या ब्लैक कलर में, बेस्ट रहेगा। सूरह कौसर, सूरह इखलास एंड सूरह इनाम की तिलावत करके इनकी पेशानी पे दम कर दिया करें। 100% जो भी इवल साइड्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, जो भी बंदिशात हैं, तो उनसे ये सेफ रहेगा। कह सकता हूँ कि अच्छी चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह। जो भी अभी इस वक्त इनका पढ़ाई में नहीं दिल लग रहा है, तो जुलाई के बाद डेफिनेटली वो बैड एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से माइंडली तौर पे इस वक्त ये डिस्टर्ब हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे जुलाई के बाद। जुलाई के बाद इनका बेस्ट। मेरे दूसरे बेटे का भी भाई बता देंगे जी। उसके लिए लदा, उसके लिए ये पैसे लेंगे। चलें ठीक है। आप नहीं, आप इनका नंबर आप देख लें, स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनको बाद में कॉल करके डेफिनेटली इनसे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अली भाई, काश के मेरी अम्मी ने भी ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल कर ली होती जब मैं 16 साल का था, मैं भी आज कुछ बन गया होता है। मान नहीं माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह इतनी आपके अंदर एबिलिटी, आप तो हर फन मौल है। मैं बन गया होता। हाँ, क्या? अगर कॉल की होती। मसलन आपने क्या बनने का इरादा किया था बचपन में? तू मेरा नहीं बनता ना, बन अपना तो बन। सही बताओ। नहीं जी ताई जी। अच्छा जी, टर्की से एक सेकंड के लिए मैं आपको, क्योंकि आपा वाली बात पे मुझे पता बड़े दिल टूट सकते हैं वहां पे, जो आपने बताया क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन वाज वेरी स्ट्रिंजेंट। इन अवार्ड्स पे जब एक टैलेंट को अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि ये आपने माशाल्लाह यू मेड श्योर कि मीडिया ने इसको बहुत प्रॉपर तरीके से कवर किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली? देखिए, दो ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर थे। एक तो एंग्रो का जो ईथॉस है एक्सीलेंस का, उसके साथ इसको अटैच करना। ओके। दूसरा ये है कि वी वांटेड अ प्लेटफॉर्म टू रिकग्नाइज पीपल हु हैड डन लाइफ अचीवमेंट। द थर्ड वन वाज के टू गिव होप व्हिच वाज लेट्स से कमिंग डाउन, कि पाकिस्तान में टैलेंट था ही कोई नहीं, ना टैलेंट एग्जिस्ट करता है, ऑल पीपल हैव लेफ्ट, सब चले जा चुके हैं, लाइट बंद होने वाली है पाकिस्तान की। सो दैट इट गिव दैट होप। अगर आप उसका फॉर्मेट देखें तो उसमें देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग अवार्ड एंड देन वी आर आल्सो रिकग्नाइजिंग देयर इज़ अ मेडालियन इन विच देयर इज़ another big personality there. We wanted to connect कि जी पहले भी हमारे पास लोग थे जिनका नाम बहुत रोशन है और आज भी लोग हैं। ये ना समझे लोग कि जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं वो अब यहाँ रहे नहीं और नए लोग हैं नहीं। तो उस कनेक्शन को वाजे करना चाहते थे। मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानियों की, which is a common assumption कि जी वो लोग हम अच्छे नहीं, मेजॉरिटी तो अच्छी है। It's a minority that unfortunately represents us anywhere in the world and then brings देखें, आपको सही कौम का कैरेक्टर या नेशनल कैरेक्टर पता लगता है जब आप किसी मुसीबत में हो। करेक्ट। अगर 2010 के मैं वापस 2010 में जाता हूँ, सैलाब आया, और इवन 2008 when we had the अर्थक्वेक जरा लोकलाइज था जी, जो पीपल हैड, सैलाब का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था। अर्थक्वेक में डेथ ज़्यादा हुई लेकिन फ्लड में इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा। करेक्ट। तो अगर आप उसको देखें एंड मैं बारहा ये कहता हूँ कि न्यू ऑरलिन्स के अंदर एक वाक़या हुआ कैटरीना का, एंड इंडिया में भी हुआ सर एक वाक़या कैटरीना वो जरा थोड़ी डिफरेंट किस्म की कैटरीना थी, बट जानना चाहता था कि हर खबर पे नजर है आपकी कि नहीं है। तो बहरहाल उस वाक़ये में जब जो डिजास्टर आया तो विद ऑल दी रिसोर्सेज विद गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैड, इट टुक देम 4 to 5 days टू इवन रिस्पॉन्ड टू दैट। और उसके बाद जो आज तक वो किस्सा चल रहा है कि जी वो सही तरह लोगों को आप रिपेट्रिएट नहीं कर सके। यहाँ पर 20 million people got affected. Absolutely. 20 million people starting from KPK all the way down to Badin and Thata. जी। और उस पूरे सैलाब के अंदर 2 करोड़ लोगों को पानी मुहैया करना, खाना मुहैया करना, शेल्टर देना, and with the resources which this government had, you saw people mobilizing, you saw people going out of the way to help. 2008 में भी किया, 2010 में भी किया। So वो कौम की नेचर और कैरेक्टर बता नजर आया। और टाइम फॉर अ ब्रेक ऑन दिस वेरी सीरियस नोट कि कौम का हमें कैरेक्टर नजर आया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। एक तो जब अली तबस्सुम साहब बैठे होते हैं, माशाल्लाह कॉलों की एक बारिश से शुरू हो गई हुई है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड आज सुबह अली सलमान हमारे साथ मौजूद है, अली तबस्सुम एंड ताहिर जावेद। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।
हैं।